हेलो बच्चों, मैं महेंद्र आपका मैथ्स गुरु। आज बताने वाला हूं बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस। क्या कॉम्बिनेशन लेने हैं। आपके सीयूईटी के फॉर्म जल्द चालू होने वाले हैं भरना, या हो सकता है आप इस वीडियो को तब देख रहे हो जब ऑलरेडी चालू हो चुके हैं। तो बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको क्या लेना है, इस वीडियो को देखे बिना फॉर्म मत फिल करना बच्चों, गलत कर दोगे, बाद में पछताओगे। महेंद्र सर ने बोला था कि कर लेना, लेकिन नहीं किए। तो अब सुन लो, यहां पर पहले पूरा वीडियो आखिरी तक देखो, समझो कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्यों जरूरी है, सीयूईटी में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार से पूछा जाएगा सब्जेक्ट, और ये आखिर कितने कितने लेने होते हैं। तो चलो एक एक करके पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि सब्जेक्ट्स के अंदर इनकी कैटेगरी क्या है, यानी कि इनके सेक्शंस क्या क्या हैं। तो 3 सेक्शंस होते हैं बच्चों, जिसके अंदर सबसे पहला सेक्शन होता है लैंग्वेज का सेक्शन। ठीक है, सबसे पहला होता है भाषा का सेक्शन होता है। इस सेक्शन में 33 लैंग्वेजेस यानी 33 भाषाएं होती हैं, लेकिन आपको केवल एक चूज करनी है इसमें से। ठीक है, बात समझ में आ रही, केवल एक चूज करनी है। अब वो एक कौन सी चूज कर सकते हो, जिसका ग्रामर आपका बहुत अच्छा हो, यानी जिसकी आपके पास पकड़ हो। वो हिंदी हो सकती है, वो इंग्लिश हो सकती है, वो उर्दू हो सकती है, वो बंगाली हो सकती है। मेनली बच्चों हिंदी और इंग्लिश को ही यहाँ पे तवज्जो दी जाती है, तो हिंदी और इंग्लिश को आप मेनली करें। इसके अलावा आप अगर बेसिकली किसी के अंदर बीए करना चाहते हैं किसी एक लैंग्वेज के अंदर, तो आप उस लैंग्वेज को यहां पर चूज करेंगे। लेकिन अगर आपको बीए किसी दूसरे स्ट्रीम में करना है, अपनी स्ट्रीम में करना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इको, तो उस केस में आप हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक चूज कर सकते हैं लैंग्वेज। इसके अलावा देख पा रहे हैं आप टोटल 33 लैंग्वेजेस आपके सामने देके रखी हैं बच्चों। मैं रिकमेंड करूंगा यहां पर कि आप जो आपकी अच्छी हो हिंदी, ठीक है, या फिर जो आपकी इंग्लिश अगर अच्छी है, हिंदी या इंग्लिश में से आप जो है कोई एक चुने। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश आपको दिखाई दे रहा है। 1A में आपको ये दिखाई देगी। जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो 1A के अंदर आपको हिंदी या इंग्लिश का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसके बाद बच्चों आपके पास होते हैं डोमेन सब्जेक्ट्स। 27 डोमेन सब्जेक्ट्स होते हैं। ये वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपकी स्ट्रीम के होते हैं, जो आपने स्ट्रीम ली हुई है बच्चों। साइंस, अगर आप विज्ञान लिया हुआ है आपने साइंस स्ट्रीम में, पीसीबी, पीसीएम, है ना, आपके पास गणित होगा, भौतिकी होगा, रासायनिक होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, ये सब लिया होगा आपने, राइट। इसी तरह से अगर आप हिस्ट्री, पॉलिटी लिया होगा, इकोनॉमिक्स लिया होगा, बिजनेस स्टडीज, अकाउंट्स, तो ये पूरा कुल मिलाकर 27 डोमेन सब्जेक्ट्स हैं। इसके अंदर से आप ले सकते हो बच्चों। यहां पर रिकमेंड होता है कम से कम 3 डोमेन सब्जेक्ट्स आपको यहां पर लेने चाहिए। ठीक है, जैसे कि अगर आप पीसीएम के बच्चे हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लीजिए। पीसीबी के हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो लीजिए। इसी तरीके से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जो भी आपके 3 मेन सब्जेक्ट्स जो आपने लेके रखे हैं 12th के अंदर, आर्ट्स वाले आर्ट्स वाला लेंगे, बिजनेस स्टडीज लेके रखा है, कॉमर्स लेके रखा है, इकोनॉमिक्स लेके रखा हुआ है, तो ये आपके कॉमर्स के सब्जेक्ट्स हो गए। इस प्रकार से जो भी आपके डोमेन सब्जेक्ट्स हैं वो यहां पर आपको दिखाई देंगे। पूरी लिस्ट आपके सामने है। इनमें से आपको बच्चों कम से कम 3 चूज करने हैं ताकि आप बेस्ट कॉम्बिनेशन को पकड़ पाओ। तीसरा आपके पास आता है बच्चों जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट के अंदर आपका एक छोटा सा 10th क्लास तक का एक मैथ्स आता है, छोटा मोटा रीजनिंग आता है, तार्किक योग्यता आती है यहाँ पर, और जीके पूछा जाता है बच्चों। कौन सी नदी कहाँ पर है, बुक ऑथर के क्वेश्चन पूछ लिए, है ना, एक छोटी मोटी सी चीजें पूछ लेगा आपसे यहाँ पर, और करंट अफेयर पूछ लेता है कि अभी समाज में क्या चल रहा है। तो इसकी सारी की सारी चीजें आपको पता ही हैं। अगर आपने पहले तैयारी नहीं की, एक बार हमारे चैनल पे आके इन सब की रेगुलर क्लासेस होती हैं, आप उनको चेकआउट कर सकते हैं कि किस तरह से कौन कौन सी क्लासेस के अंदर क्या क्या कंटेंट दिया जा रहा है और किस प्रकार का कंटेंट आ सकता है। ठीक है, वहां पर आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हो। इसके अलावा कोई भी डाउट है इन सब में से, तो आप इस वीडियो सेक्शन के कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर से अपने डाउट्स लिखें बच्चों। इन सभी डाउट्स पे मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा अगर उसके अंदर सबसे ज्यादा लाइक्स हुए तो। ठीक है, चलो तो यहां पर आ जाते हैं। अब आ जाते हैं बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है। तो बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बताता चला आया था कि एक लैंग्वेज यानी कि आपको एक भाषा चूज करनी है बच्चों। ठीक है, सबसे पहले वो हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक हो सकती है, आप अपनी चूज कर लो जिसमें आप कंफर्टेबल हो। ठीक है, तो एक तो ये हो गया मेरे पास सब्जेक्ट, एक होना चाहिए लैंग्वेज। ठीक है, इसके बाद 3 डोमेन सब्जेक्ट होने चाहिए बच्चों। 3 डोमेन सब्जेक्ट यानी कि आप पीसीएम ले सकते हो, पीसीबी ले सकते हो, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स ले सकते हो, फिर आपके पास हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है ना, जो भी स्ट्रीम है आपकी, जो पढ़ाई कर रहे हो अभी 12th क्लास में, वो आप चूज कर सकते हो। तो 3 डोमेन सब्जेक्ट मिनिमम आपको लेने हैं और एक जनरल टेस्ट लेना। ये बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। 5 सब्जेक्ट का मतलब कुल मिलाकर आपको यहां पर 5 टेस्ट देने हैं बच्चों। 5 टेस्ट देने। इसके अंदर आपको मैं बता दूं, ये जो स्टार्टिंग के जो मेरे पास ये वैल्यू बच्चों लैंग्वेज है, ये 200 मार्क्स का होता है।
ठीक है। ये 3 डोमेन है, हर डोमेन सब्जेक्ट 200-200 मार्क्स का होता है, यानी कि टोटल 600 मार्क्स का होगा आपका। अगर 4 डोमेन लोगे यहाँ पर तो आपका 800 मार्क्स हो जाएगा, मतलब कि 200 मार्क्स पर डोमेन यहाँ पे रहेगा। लेकिन जनरल टेस्ट इकलौता टेस्ट है बच्चों जो आपका 250 मार्क्स का होता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका कुल मिलाकर जो है नंबर्स का अलग अलग खेल है पूरा का पूरा। यहाँ पर आपका जो है 200 मार्क्स का पेपर होता है, 45 मिनट मिलते हैं यहाँ पर आपको, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंट जो कैलकुलेशन, जिन डोमेन सब्जेक्ट्स में कैलकुलेशन है उसमें 60 मिनट मिलते हैं, नहीं तो यहाँ पर भी हर पेपर के लिए 45 मिनट मिलेंगे आपको। यानी कि 3 डोमेन सब्जेक्ट्स हैं तो हर एक के लिए 45-45 मिनट मिलेंगे। लेकिन जिस भी डोमेन सब्जेक्ट के अंदर कैलकुलेशन आ जाती है, जैसे कि आपका कंप्यूटर साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इसके अलावा आपका अकाउंट्स हो गया, ठीक है, इकोनॉमिक्स हो गया, इन सब में आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं, मतलब उसके अंदर आपको 60 मिनट भी मिल जाते हैं बच्चों, ठीक है। 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं उसके अंदर। जनरल टेस्ट के अंदर आपको जो है 60 मिनट मिलते हैं। 60 मिनट में यहाँ पर 50 क्वेश्चन करने होते हैं, यहाँ पर 40 क्वेश्चन करने होते हैं, और यहाँ पर भी आपको 50 क्वेश्चन, यहाँ पे भी आपको 40 क्वेश्चन करने रहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है बच्चों, यहाँ पर 40 क्वेश्चन करने होते हैं, 40 क्वेश्चन करने रहते हैं, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है तो 200 मार्क्स बनते हैं। यहाँ पर हर एक पेपर का, 3 डोमेन सब्जेक्ट्स बोले मैंने, हर पेपर का आपको 40 क्वेश्चन करना पड़ेगा, 5 मार्क्स का एक रहेगा, टोटल 50 मार्क्स आपको यहाँ, सॉरी टोटल 200 मार्क्स आपको यहाँ पर मिलेंगे बच्चों, 200 मार्क्स का रहेगा। यहाँ पर आपको 60 क्वेश्चन मिलेंगे, 50 करने हैं, इसमें से 50 क्वेश्चन करने हैं, हर एक 5 नंबर का होगा और 250 मार्क्स मिलेंगे। ध्यान रखिएगा नेगेटिव मार्किंग भी होती है तो +5 मिलता है, तो एक गलत करने पर आपको क्या प्राप्त होगा, एक गलत करने पर आपको प्राप्त हो जाएगा भाई -1, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब अगर मैं बात करता हूं इसके आगे, ठीक है, इसके आगे अगर बात करता हूं बच्चों तो साइंस स्ट्रीम की बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। साइंस स्ट्रीम की बात करेंगे। साइंस स्ट्रीम के अंदर अगर आप मैथ्स वाले हैं, यानी कि पीसीएम आपने लेके रखा हुआ है, तो उस केस में आप बीएससी कर सकते हो किसी भी सब्जेक्ट से, ठीक है, बायोलॉजी वाले सब्जेक्ट्स को छोड़कर। बीटेक कर सकते हो बच्चों, ठीक है, और बीकॉम आप कर सकते हो, बीकॉम ऑनर्स कर सकते हो, ठीक है, बीए कर सकते हो किसी भी स्ट्रीम में। तो आप सभी चीज़ों के लिए एलिजिबल हो। यहाँ पर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की फिलहाल बात बता रहा हूँ बच्चों, यहाँ पर अगर आपने पीसीएम लेके रखा हुआ है तो, ठीक है, तो ये आप एलिजिबल हो जाते हो लगभग सभी के लिए। इसके अलावा मैनेजमेंट यानी कि बीबीए, बीएमएस, ये जो आपके सब्जेक्ट्स रहते हैं मैनेजमेंट के, उससे भी आप जो है मैथ्स अगर लिया हुआ है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। जो सब्जेक्ट मैंने कॉम्बिनेशन बताया आपको, यानी कि इंग्लिश या हिंदी, फिर 3 डोमेन सब्जेक्ट्स और जीटी, अगर आपने ये कॉम्बिनेशन लेके रखा हुआ है और अगर आप पीसीएम वाले हैं उसके साथ में, ठीक है, तो इसमें आप इसमें कहीं पर भी हाथ मार सकते हो, जहां पर भी आप लेना चाहो। आप ये 5 सब्जेक्ट देने के बाद आराम से इनमें से कहीं पर भी एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद अगर बात करता हूं कि अगर आप पीसीबी वाले हैं, आप मैथ्स वाले नहीं हैं, आप साइंस स्ट्रीम के हैं, पीसीबी वाले हैं, तो आप बीएससी कर सकते हो। बायो स्ट्रीम जो भी फिजिक्स से रहेगा, बायो रहेगा, केमिस्ट्री रहेगा, तो बायो स्ट्रीम में जो भी पीसीबी पे रहेगा उससे आप बीएससी कर सकते हैं। मैथ्स से नहीं कर सकते हो, ऑफ कोर्स बीटेक नहीं कर पाओगे क्योंकि उसके अंदर मैथ्स लगता है आपका। देन बीकॉम आप ऑनर्स नहीं कर पाओगे क्योंकि उसमें मैथ्स लगता है, तो यहाँ प्रोग्राम आप कर सकते हो, बीकॉम प्रोग्राम्स के अंदर आप जो है एडमिशन ले सकते हो। बीए आप सभी से कर सकते हो यहाँ पर, बट इकोनॉमिक्स से नहीं कर सकते, इकोनॉमिक्स में मैथ्स कंपलसरी है, ठीक है, बीए के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बच्चों कॉमर्स में, अगर कॉमर्स स्ट्रीम के हो आप बच्चों, तो अगर आपने मैथ्स लेके रखा है, मैथ्स या अप्लाइड मैथ्स अगर आपने लेके रखा हुआ है, 12th में पढ़ के रखा हुआ है, ठीक है, तो उसके थ्रू आप मैनेजमेंट वाले जितने भी हैं, बीबीए हो गया, बीएमएस हो गया, उसके अंदर जा सकते हो। देन बीकॉम ऑनर्स कर सकते हो, बीकॉम प्रोग्राम कर सकते हो यहाँ पर, और बीए में किसी भी स्ट्रीम में आप जो है बीए कर सकते हो, ठीक है। वहीं अगर आपने मैथ्स नहीं लिया है तो बीकॉम ऑनर्स नहीं कर पाओगे, आप जो है बीकॉम प्रोग्राम कर सकते हो यहाँ पर, और बीए कर सकते हो सभी में, लेकिन इकोनॉमिक्स में नहीं कर सकते हो क्योंकि इकोनॉमिक्स के लिए आपको मैथ्स लगेगा, ठीक है। और इसके बाद बच्चों फाइनल हमारे पास आता है ह्यूमैनिटीज एंड आर्ट्स स्ट्रीम की बात करूंगा। तो अगर आपने मैथ्स जो पढ़ा हुआ होता है, खैर आपने मैथ्स तो यहाँ पर पढ़ा ही नहीं होता, बट कुछ लोग अप्लाइड मैथ्स लेते हैं, ठीक है, आर्ट्स के साथ में अप्लाइड मैथ्स लेते हैं क्योंकि उनको बीए इकोनॉमिक्स करना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर बीए और बीए आप किसी भी स्ट्रीम में कर सकते हो और बीकॉम प्रोग्राम भी कर सकते हो अगर आपने मैथ्स लिया हुआ है तो। लेकिन अगर आपने मैथ्स नहीं लिया हुआ है तो उस केस में आप बीकॉम प्रोग्राम कर सकते हो। इसके अलावा बच्चों बीए तो कर सकते हो आप किसी भी स्ट्रीम में, लेकिन इकोनॉमिक्स के अंदर नहीं कर पाओगे, मैथ्स चाहिए रहेगा इकोनॉमिक्स स्ट्रीम के अंदर, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं बात करता हूं बच्चों दिल्ली यूनिवर्सिटी की,
अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी और 2 यूनिवर्सिटीज़ की यहाँ पर हम बात करेंगे फिलहाल मोटा मोटा, अगर आप किसी तीसरी चौथी पांचवी यूनिवर्सिटी के अंदर आप एडमिशन लेना चाहते हो कमेंट सेक्शन में बताओ, उसके लिए अलग से एलिजिबिलिटी लेके आऊँगा आपके सामने। बट फिलहाल यहाँ मोटा मोटा मैं DU यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी और BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी काशी हिंदू विश्वविद्यालय की यहाँ पर मैं बात करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर BSc करना चाहते हो बच्चों, अगर यहाँ पर आप जो है BSc करना चाहते हो तो यहाँ पे BSc के लिए हमें बस PCM या PCB जो भी आपका है वही लगेगा, ठीक है, प्लस लैंग्वेज लगेगी। यहाँ पर लैंग्वेज भी नहीं लगेगी, यहाँ पे सिर्फ PCM या PCB लगेगा, ठीक है, जो भी आपका जो भी डोमेन रहेगा उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आपको सिर्फ यहाँ पे 3 टेस्ट देने होंगे, यहाँ पर भी 3 टेस्ट देने होंगे। यहाँ पर जो लैंग्वेज रहता है बच्चों, यहाँ पर जो लैंग्वेज होता है ये ऑप्शनल होता है, मतलब ये क्वालिफाइंग होता है, इसमें बस आपको 30% मार्क्स लेके आने होते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो लैंग्वेज आपको नहीं भी दोगे तब भी आपका यहाँ पर बन जाएगा मार्क्स। तो यहाँ पे कट ऑफ भी हाई जाते हैं, मतलब जितना अच्छा आपका कॉलेज रहेगा उतना हाई कट ऑफ रहने वाला है आपका, सिंपल सी बात है। कट ऑफ के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। तो ये तो हो गया भैया हमारा BSc की कहानी, ठीक है। अगर मुझे BA करना है बच्चों तो BA का भी सेम कहानी। BA में तो आपको एक लैंग्वेज चाहिए, एक भाषा चाहिए, यहाँ पर एक लैंग्वेज चाहिए, लैंग्वेज को लिख देता हूँ मैं लैंग, ठीक है। एक लैंग्वेज चाहिए आपको प्लस 3 डोमेन चाहिए, ठीक है, 3 डोमेन चाहिए। और कहीं कहीं पर आपके पास रहेगा एक लैंग्वेज, 2 एलिजिबिलिटी रहेंगी, एक लैंग्वेज, एक डोमेन, ठीक है, और प्लस एक GT, इस तरीके से। यहां की बात करता हूं बच्चों, यहां से अगर आपको BA करना है बच्चों तो यहां से BA के लिए बड़ी सिंपल सी कहानी है। यहां पे एक लैंग्वेज चाहिए और GT चाहिए, एक लैंग्वेज चाहिए प्लस GT चाहिए। इसीलिए मैंने बोला कि आप एक लैंग्वेज, GT और अपने क्या कहते हैं 3 डोमेन सब्जेक्ट्स ले लीजिए, उससे आप मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में एलिजिबल हो जाएंगे बच्चों करने के लिए, ठीक है। जो भी कोर्स आप करना चाहते हैं उसके लिए मैक्सिमम एलिजिबिलिटी आपकी मिल जाती है। कई बच्चों को डाउट आता है कि सर BA LLB अगर करना हो तो DU में तो BA LLB आपको नहीं मिल पाएगा, BHU में मिल पाता है, तो उसके अंदर लीगल स्टडीज़ जो है वो लेना पड़ेगा, लीगल स्टडीज़ अलग से पढ़ना पड़ेगा, वो आपका चौथा डोमेन सब्जेक्ट होगा, उसका आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तब जाकर आप जो है BA LLB के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। इसके बाद कुछ बच्चे, अब मैं बता देता हूँ आपको ये डोमेन सब्जेक्ट्स कहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। तो यहीं पे आपको लीगल स्टडीज़ दिखाई देगा, ये रहा, देखिए ये रहा लीगल स्टडीज़। इसके अलावा कुछ बच्चे जो हैं मुझे बोलते हैं कि सर अगर मुझे B.Ed भी करना है, BA B.Ed करना है मुझे, ठीक है, मतलब B.Ed भी साथ में करना है, तो आपको टीचिंग एप्टीट्यूड का टेस्ट भी देना पड़ेगा, जो आपका चौथा डोमेन सब्जेक्ट होगा आपके 3 डोमेन सब्जेक्ट्स के अलावा, ठीक है। यहाँ पर बेस्ट ऑफ 3 ही लिया जाता है, चिंता मत करो, जो 3 डोमेन सब्जेक्ट्स में सबसे हाईएस्ट मार्क्स होंगे वही लिया जाएगा। बट आपको जो है मेनली ये वाला, अगर आपको सभी में अप्लाई करना है, मतलब आपको सिर्फ B.Ed करना है, तब तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप टीचिंग एप्टीट्यूड के साथ जो आपकी एलिजिबिलिटी, जब फॉर्म भरोगे ना तब वहाँ पे एलिजिबिलिटी लिख के आएगी कि कहाँ से क्या करने पर क्या क्या चाहिए, कौन सी यूनिवर्सिटी से कौन सा कोर्स करने पर कौन कौन से डोमेन सब्जेक्ट्स चाहिए, ये सब लिखा होगा बाकायदा जब हम फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे, ठीक है। यूनिवर्सिटी लिख के देती है हमें ये। तो पहले तो आप ये डिसाइड करो कि आपको कहाँ से क्या क्या करना है, और वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताओ। और अगर आपको उससे रिलेटेड जानकारी भी चाहिए तो वो भी पूछ सकते हो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। तो आपको ये बात आपको समझ में आ गई है बच्चे, क्लियर है। तो इस प्रकार से आप अलग अलग चीज़ों को यहाँ पर देख सकते हो। आपको मैंने सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर बता दी हैं। और इसके अलावा हम वहाँ पर एक और पॉइंट कंटिन्यू करते हैं। हमने बात किया था यहाँ पर किसकी, हमने बात किया था BHU की, तो हमने BSc और BA की बात कर दिया। इसी तरह BBA की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, अच्छा BBA अगर मैं DU से बात करता हूँ BBA की, ठीक है, BBA की अगर मैं बात करता हूँ या BMS की मैं बात करता हूँ, ठीक है, BMS की बात करता हूँ, मैं DU से बात कर रहा हूँ बच्चों यहाँ पर, ठीक है। BMS मैनेजमेंट स्टडीज़ हो गया, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ या बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो इन दोनों के लिए, और बीटेक के लिए इनके लिए आपको क्या चाहिए, एक लैंग्वेज चाहिए बच्चों, हिंदी या इंग्लिश में से एक ले लेना, प्लस मैथ्स चाहिए इसके अंदर, और GT चाहिए, क्लियर है। तो यहां से आप अगर DU से करना चाहते हैं तो आपको ये 3 चीज़ें चाहिए होंगी, ठीक है, पेपर देने के लिए। सिंपल सी कहानी है। मैथ्स आपने 12th में पढ़ा होना चाहिए, ये यहाँ पर एक सिंपल सा क्राइटेरिया है। तो अगर आप BBA BMS यानी कि मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं या बीटेक में जाना चाहते हैं, जो कि इसके पॉपुलर कोर्सेज हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के,
ठीक है। तो आपको सिर्फ ये 3 टेस्ट देने होंगे, यहां पर आपके इन तीनों के मार्क्स जुड़ेंगे। ये 200 नंबर का होता है बच्चों, ये 200 नंबर का होता है पेपर, और ये 250 नंबर का पेपर होता है। 650 मार्क्स में से आपकी मेरिट बनती है। अगर आप 500 के आसपास भी लेके आ जाते हैं तो बड़ी आसानी से आपका एडमिशन हो जाता है। क्लियर है? आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई हैं। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आया है और आप नए नए हैं तो हमारे चैनल पर और भी वीडियोस आती रहेंगी आपकी समझ को बढ़ाने के लिए, उनको रेगुलर देखते रहिए। जो आपको आज समझ नहीं आया या एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, क्योंकि उसी के बेसिस पर हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेके आएंगे, ठीक है, ताकि आपको और अंडरस्टैंडिंग बढ़े और ये सीयूईटी का जो मायाजाल बिछा हुआ है, जो आपको समझ में नहीं आ रहा, वो आपको समझ में आ सके। इसके अलावा बच्चों, अगर आप सीयूईटी की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूर से ज़रूर अपना डोमेन सब्जेक्ट्स डिसाइड करें और उसको अभी से पढ़ना चालू कर दें। जीटी एक अलग से आपके सामने आता है, तो उसकी भी की तैयारी हमारे चैनल पर बच्चों लगातार हो ही रही है। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि एक पर्सनल गाइडेंस मिले तो उसके लिए बच्चों आप अड्डा 247 के कोर्सेज के साथ जुड़ सकते हैं। कैसे जुड़ सकते हैं चलिए मैं बताता हूं आपको। उसके लिए आपको चलना पड़ेगा बच्चों वेबसाइट पर। जैसे ही आप वेबसाइट पर जाते हैं तो वेबसाइट पर बच्चों आपको यहाँ पर अड्डा 247 लिखना है, ठीक है, adda247.com लिखना है। adda247.com लिखते ही आपके सामने ये वेबसाइट खुल के आ जाएगी। यहाँ पे आपको बच्चों ऑल कोर्सेज पे क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पर आपको अड्डा 247, चलिए पहले लिख देते हैं, यहाँ पर हम अड्डा 247 हमने सर्च किया, सबसे पहले नंबर पर वेबसाइट आ गई, ठीक है। यहाँ पे ऑल कोर्सेज लिखा होगा, इस पर क्लिक कर दीजिए बच्चों। क्लिक करते ही यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम आपको यहां पर दिखाई देगा। यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करते ही नीट, सीयूईटी, यूजी, अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो सीयूईटी यूजी के अंदर आप जाइएगा बच्चों। यहां पे सारे इंग्लिश मीडियम के कोर्सेज हैं, आप जिस स्ट्रीम को बिलोंग करते हैं उस पर क्लिक करके आप कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है तो यहां पर आ जाएंगे सीयूईटी यूजी हिंदी मीडियम पे। अब मान लीजिए आप साइंस के स्टूडेंट है तो साइंस पे क्लिक कर दिया हमने, ऊपर चले गए तो यहां पर फर्स्ट नंबर पे हमारा लेटेस्ट बैच रहता है बच्चों, जिस पे आप एनरोल कर सकते हो। लाइव बैचेस होते हैं, लाइव क्लासेस चलती हैं, जैसे कि आप अभी देख पा रहे हैं विजय 2.0 बैच अभी हमको दिखा रहा है यहाँ पर, ठीक है। हो सकता है आप बाद में इसको देख रहे हो तो आपको कोई दूसरा बैच दिखे, आप उस बैच में एनरोल कर सकते हैं। सभी बैचेस में यहाँ पर लिखा होता है नीचे की तरफ कि कब से ये स्टार्ट होता है बैच, ठीक है ना। सबके स्टडी प्लान इसके अंदर अवेलेबल है। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक कूपन कोड लिखा होगा। अब आप महेंद्र सर की क्लास में आए तो महेंद्र सर आपको एक कोड बताते हैं बच्चों, जैसे ही आप जब भी परचेस करेंगे इसको, ठीक है, तो आपको यही कोड लगाना है बच्चों। और ये कोड क्या है? Y767, ठीक है। ये हमने अप्लाई कर दिया, देखिए यहाँ पर ये आपको डिस्काउंट प्राप्त हो गया यहाँ पर। और 3999 की जगह आप सिर्फ 3319 के अंदर पूरा साइंस स्ट्रीम, लैंग्वेज प्लस जीटी, यानी कि जिस चीज का मैंने आपको बात किया था सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके यहां पर हो जाएंगे। करना कुछ नहीं है बच्चों, यहां पर आपको ध्यान रखना है जो कोड आपको लगाना है वो है Y767, ठीक है। इसी कोड पर आपको जो है, कोड तो बहुत सारे मिल जाएंगे बट इसी कोड पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलने वाला है। इसको लिख के रख लो, जब भी परचेस करो आपको ऐसे ही परचेस करना है, यही कोड आपको अप्लाई करना है। अब आपको देखिए जैसे कोड आपने अप्लाई कर दिया है, ठीक है, अब आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही यहां पर आप देखेंगे तो नाम लिखा आएगा, अपना नाम लिख दीजिएगा। देन यहां पर फोन नंबर लिखा आएगा और ईमेल आईडी लिखी आएगी। ये फोन नंबर और ईमेल आईडी वही लिखिएगा जिससे ऐप में लॉगिन करना है आपको, ठीक है, यानी कि सही सही डालिएगा। अगर सही नहीं डाला तो फिर ऐप के अंदर लॉगिन नहीं कर पाएंगे आप, बड़ी दिक्कत हो जाएगी आपको। तो यहां पर फोन नंबर और ईमेल आईडी सही सही डालने के बाद बस आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो पेमेंट के ऑप्शंस आ जाएंगे, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जिससे भी पेमेंट करना है उससे पेमेंट कर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं बच्चों। मैं आपके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं क्योंकि इस बार 2024 हमारा सेकेंड अटेम्प्ट होने वाला है, और हमारा मतलब ओवरऑल थर्ड अटेम्प्ट होने वाला है इसका, बट हिंदी मीडियम वालों के लिए सेकंड अटेम्प्ट होने वाला है कि किस तरीके से वो करना चाहते हैं, किस तरीके से वो यूनिवर्सिटीज़ में अपग्रेड करना चाहते हैं। वो बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, वो पढ़ना चाहते हैं जामिया में, वो पढ़ना चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ में, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़कर बड़ा बड़ा नाम करना चाहते हैं। और अगर आप भी उनमें से एक हैं तो ज़रूर से ज़रूर बच्चों हमारे साथ जुड़िए। इसी तरह की वीडियोस में और आपके लिए लेके आता हूं। सभी दोस्तों के साथ ज़रूर से इसको शेयर कर देना ताकि उनकी भी नॉलेज बढ़ जाए बच्चों। बाकी मिलते हैं ऐसी ही तमाम वीडियोस के लिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।